welcome to finally back again with this another new episode and finally 55वां 55th एपिसोड एंड वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड। सबको पता है वीकेंड का वार है, नॉमिनेशंस आर वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स फॉर मी एंड उसमें अलग मजा आते हैं भाई, ये तो आप अग्री करोगे। बट फाइनली द होल सलमान भाई हमारे आ चुके हैं। कल परसों में करण भाई देखने को मिले थे, बट गुड टू सी कि फाइनली सलमान भाई आए हैं इस बार। एंड अगेन सम हॉट टॉपिक्स इन द रूम, बातें चीतें करेंगे उस बारे में भी। कुछ कल के एलिगेशंस वापस से आ चुके हैं, कुछ अगेन कुछ एक्सपोज गेम हुई आज जिसके बारे में भी हम लोग बातें चीतें करेंगे। कुछ लोगों को वापस से धोती खोली गई सबकी बातें करेंगे उस बारे में भी। तो चलो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो पे। चैनल नए हो एक सब्सक्राइब जो से बात देना, एक लाइक कर देना। और मैं एक चीज और करना चाहूंगा, कल के रिव्यू जिन लोगों ने भी नहीं देखी है उनको नहीं पता होगा, बट जिन लोगों ने भी कल के रिव्यूज देखे, सलमान भाई शायद हमारी रिव्यूज देख रहे हैं बिकॉज सलमान भाई ने हमारी सारी पॉइंट्स कही। मैं बताऊंगा जब हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे, आई विल रिपीट ऑल दोस पॉइंट जो हमने कही थी। एंड गुड टू सी के सलमान भाई ने वो चीजें को ऑन पॉइंट लाया। एंड कहीं ना कहीं शायद मेरे को लगता है सलमान भाई को हमारी वीडियो सजेस्ट हो रही है यूट्यूब पे, इसलिए बोलता हूँ शेयर करो और सालों सब्सक्राइब करो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं देखता हूँ वो 87-83% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करके रखा। वाह, मजे ले लो, पैसे मत दो पैसे लगते भी नहीं है, बट चलो ठीक है। चलो बातें करते सीधा, लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद देयर प्रीवियस डे फाइट बिटवीन खानजादी एंड ऐश्वर्या ऑफ दैट टचिंग वाला टॉपिक। बट हमने कल के एपिसोड में ये चीज बहुत क्लियर कर दी थी। समर्थ ने बेसिकली हल्के सा लाइक ही वाज ग्रैबिंग दोस सिपाहीज एंड ऑल, उस बीच में कहीं टच हो गई बेसिकली। एंड दिस वाज वो इतनी सी बात को पतंगड़ बनाया गया बेसिकली बाय खानजादी आई वुड से, एंड सो वाज ऐश्वर्या रॉन्ग। बातें चीतें कर रहे उस बारे में भी। तो उस टॉपिक में क्या होता है, जब ऐश्वर्या जी को ये कहा जाता है, ऐश्वर्या जी जब ये पॉइंट उठाती कि ये तू मेरे को गलत तरीके से टच कर रहा है, शी वाज अ बिट एग्रेसिव ऑन दैट पॉइंट। सारी बातें थी कल की। आज क्या होता है बेसिकली व्हाट आई सी, कहीं ना कहीं मेरे को खानजादी अब गलत लगने लग गई है। द रीजन बहुत प्रॉपर मैं रीजन दूंगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ये बात खत्म हो जानी चाहिए थे अभी तक, इस बात को आगे फैलनी नहीं चाहिए, बट हर एक्शंस रिपीटिंग दैट वर्ड कि समझ रहे हो ना, मेरे को टच कर रहा है फिजिकली एंड ऑल दिस बुलशिट शी स्पोक। उसने मतलब हद पार कर दी भाई। उसने खुद की गेम को भी एक्सपोज करके रखा है एंड वो गंद फैलाने में भी आगे हो रही है बेसिकली। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो ऐश्वर्या का पॉइंट शायद क्लियर है। देखो ऐश्वर्या का दो पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली, मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूं। ऐश्वर्या को गलत बोलने से पहले उनके दो पॉइंट्स थे बेसिकली व्हाट आई सी। द वेरी फर्स्ट, समर्थ ने उसे टच किया बट इट वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दो सोल्जर्स टेकिंग। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कि समर्थ की इसमें गलती नहीं थी। द सेकंड पॉइंट, ऐश्वर्या वांट्स टू मेक इट लाउड कि ये चीजें वापस रिपीट ना हो, प्लीज आराम से करो, इज व्हाट ऐश्वर्या ट्राइड टू से। बट आज के एपिसोड में क्या दिखा पता है, वो जो टॉन्ट बाजी थी ना, वो जो खानजादी ने जो गंद बताने की कोशिश की रिंकू जी और अभिषेक ऐश्वर्या जी के साथ, एक वर्ड बहुत ज्यादा ये हो रहा था अटेंशन शीक, कि ऐश्वर्या तू बहुत ज्यादा अटेंशन शीक कर रही है बेसिकली इन दिस होल मैटर, एंड दिस साउंडेड वेरी बैड। ये तो मैं लाइक आई विल टेक दिस प्लस पॉइंट फॉर दैट कि ये बात तो सही है यार। कि अब देखो इसमें सीन क्या हो रहा है, ऐश्वर्या को भी कंफ्यूजन हो जा रही है इन चीजों पे। यार तुम्हारा वो मैटर है, खत्म हो गया बात, लाइक लेट्स टेक दिस। तुम मौका दे रहे हो खानजादी को और इस पे वो कीचड़ उछाले, तुम अटेंशन सीख कर रहे हो। क्या क्या बोली मैं बताता हूँ। ऐश्वर्या को वो कह रही है कि तुम अटेंशन सीख करो, बीमारी का मजाक, एंड खानजादी कह रही है कि तुमने मेरा बीमारी का मजाक बनाया था ना, अब भुगतो। मतलब शी इज ट्राइंग टू प्ले दैट टिट फॉर टैट गेम, एंड वो अपने मुंह से बोल रही है सब कि मैं तुम्हारे साथ टिट फॉर टैट गेम कर रही हूं, तूने मेरे को रुलाया, मैं तेरे को रुला रही हूं। लाइक सीरियसली, लाइक तुम एक टास्क के चलते जानवर वाले रूल करोगे यार, बी दैट ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट। उसके चेहरे पे ना, खानजादी के चेहरे पे इट वाज सो ग्लोसी के वो चेहरे पे उसका वो डेविलनेस दिख रहा था कि उसका ऐसा था कि भाई उसको चाकू दे तो भाई शिल किल देम, वैसा सीन था भाई उसके चेहरे में, वो दिख रहा था। विकी भाई गए उसको समझाने के लिए कि यार चिल कर, कंट्रोल कर, आराम से अपने मुंह को थोड़ा सा ये कर, चिल कर, ये कर, बट नहीं, विकी के ऊपर अलग बढ़ गई। कुछ मैं 3-4 लाइंस बोलना चाहूंगा। खानजादी कहती है मैं मौके पे चौके मारूंगी, ये मेरे को मौका मिला है, आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी। मौका तो मिला है खानजादी, तुम ये चीज पे तुम सही हो कि तुम एक एंग्री वाला पोज दे रही हो, तुम फाइट ला रही हो, कंटेंट के हिसाब से मैं गलत नहीं बोलूंगा तुम्हें, बट जिस टॉपिक पे तुम्हें ये जो गंद फैला रहे हो ना,
दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी बैड भाई। ये तो मैं लाइक आई कैन से दिस ऑन पॉइंट, दिस इज वेरी बैड। इट इज बेटर कि तुम किसी की, क्योंकि पता है ये एट द एंड ऑफ द डे आएगा समर्थ के ऊपर ही, इसलिए समर्थ बेचारा आके साइड से ऐश्वर्या जी को कहता भी भाई कि प्लीज समझो मेरी बात, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गेट इनटू ऑल दिस बुलशिट। एंड यार वो इन जनरल भी नहीं करेगा, कैमरा है आज तो चलो ठीक है, बट इन जनरल भी नहीं करता यार कोई इतना, तो यार सीरियसली। तो वही रिंकू जी, भाई रिंकू जी तो फिर गालियां वाली भी उतर गई भाई, रिंकू जी भाई टर्न इनटू अ प्रॉपर स्ट्रीट बॉस लेडी टाइप्स, वो गालियां शालियां देने लग गई एमसी बीसी सारी चीजें इन्वॉल्व करने लग गई भाई। बट हाँ खानजादी का चालू रहा भाई कि रुलाया था ना बहुत, अब मजे लो, तुम लोग मेरे को रुला रहे थे अब मैं तुमको रुलाऊंगी। तो वो डेविलिश फाइट नहीं होती कि तूने मेरे को साला बोला मैं तेरे को साला बोलूंगी, तूने मेरे को मारी मैं तेरे को एक झप मारूंगी, वो वाला। तो दैट साउंडेड वेरी बैड, बट अगेन वही होता है ना, जब वो ईगो क्लैश होती है ना, ईगो क्लैश, ये पर्सनल फाइट्स नहीं थी, ये ईगो क्लैश थी। इट वाज देयर ईगो, देयर इमोशंस बिटवीन खानजादी सो कॉल्ड, जो उनके साथ 3-4 दिनों से हो रहा था ना, वो जो एक साथ भर जाता है, वो टोकरी जब भर जाती है तो एक साथ जब फटती है ना, जैसे अभिषेक की फटी थी कल, वो पूरा टोकरी उसने भर ली थी इमोशन के साथ, एंड द मोमेंट इट ब्लास्टेड उसमें से गंद निकली, गंद। एंड सेम हो रही है अब। ये तो अच्छा चलो खानजादी ने कुछ ऐसा ज्यादा एकदम वो नहीं किया, बट हाँ वही सीन था बेसिकली। बट अभिषेक ने तो मतलब क्या ही बोलो भाई। एंड फिर अभिषेक आता है खानजादी पर टू ट्राई टू बी दोस वोनावी कूल गाय की, तुम्हें तो बाहर जाना था ना खानजादी, तुम ये सब क्यों कर रही हो, हैं तू उसे बाहर में चला जा रहा है। एंड फिर ये लोग लड़ाई करके बोलते कि तू मेरे को अगर समझना नहीं चाहता तो भाई दूर जा मेरे से। ये अभिषेक की लाइंस थी कि तेरे को अगर मेरे से ये नहीं करना है तो तू दूर जा मेरे से, एंड ही गोज अवे। एंड उसी रात बैठ के तुम चादर के अंदर कैरम बोर्ड खेल रहे थे, वो वर यू प्लेइंग कैरम बोर्ड इनसाइड दोस कम्बल रात में, व्हाट वाज दैट डूइंग, वो चीजें क्या चल रही थी। तो क्या तो तुम अपने फैंस को गधे बना रहे हो, या तो तुम अपने इमोशन के साथ ही खेल रहे हो ताकि वो बाहर हैशटैग्स एंड ऑल चले। वो हैशटैग वाले भी बेवकूफ तो है नहीं कि तुम अंदर में कैरम बोर्ड खेलोगे, बाहर तुम ये रंगरेलियां मचाओगे कि भाई ये तो गंदे, ये तो गंदे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं। कचरे वाली टास्क में जो डस्टबिन वाली टास्क दी गई आज जिन लोगों को, व्हाट वाज द मेन मोटिव कि तुम अपने घर के कचरे को निकाल रहे हो। खानजादी ने अभिषेक को चूज किया, वाओ खानजादी, लाइक दैट इज हाउ यू प्ले भाई। कल टास्क हुई, कल के रात को तुम कैरम बोर्ड खेले थे अंदर, कैरम बोर्ड खेलने के बाद आज सुबह के तुम उसी को कचरा बोल रहे हो। तो डोंट यू थिंक दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दोस वर्ड्स। तो क्या तो तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही इतना नीचे रख रहे हो कि कोई भी आके जब यूज कर रहा हो चल के फिर खत्म, ऐसा सी। फिर कल के टास्क में भी अभिषेक ने किस कर दी उसको, लाइक देयर वाज अ क्लिप ऑन द फाट, उसने किस कर दी, शी वाज, खानजादी को उसी टाइम पे अगर मैटर उठाना होता था, शी शुड हैव डन दैट कि तू मेरे से बिना किसी कंसर्न के हाउ कैन यू फकिंग डू दैट शिट, तूने वो क्यों किया ऐसा, शी शुड हैव डन इट। बट अगेन खानजादी को ही पता है ना उसके सामने तो उसकी बोली निकलेगी नहीं, एंड गंद में जाना है तो जाओ ऐश्वर्या के पास। तो दिस इज द होल मैटर दैट हैपेंड टुडे, जिसमें अगेन खानजादी का लड़ना गलत नहीं था। आई रिपीट इट, खानजादी का लड़ना बिल्कुल गलत नहीं था। जिस टॉपिक से वो लड़ रही थी वो गलत था, एंड जिस तरीके से वो रबर को स्ट्रेच कर रही थी ना बेफालतू की, वो और गंदी होती जा रही थी बेसिकली। समझ रहे हो, इतना ही बोलना चाहूंगा मैं इनटू द होल मैटर दैट हैपेंड। ये अब आते हैं, नील भाई बहुत अच्छे से कंसोल कर रहा था, आई हैव टू से गिव इट, आई वुड गिव इट अ प्लस पॉइंट कि चलो ठीक है। ऐश्वर्या का भी इमोशनल हो जाना बहुत जायज था, बिकॉज आई थिंक सो शी रिलेटेड दिस होल थिंग इनटू अ पर्सनल मेमोरी दैट हैपेंड इन पास्ट में भी। तो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट हाँ हो जाता है यार, लोग इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। बट डूड मेन चीज तो यहां से स्टार्ट होती है, द होल ईपी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जहां पे मनारा अनुराग को सिर्फ एक चीज बोलती है, एंड कि आपको खान के साथ ही रहना चाहिए। ऑल्सो द होल टॉपिक दैट अनुराग स्पोक विद अंकिता जी एंड विकी जी अबाउट द होल नॉमिनेशन मैटर की द रीजन वाई मनारा इजंट टॉकिंग टू मी वाज जस्ट द रीजन अबाउट नॉट नॉमिनेटिंग विकी एंड अंकिता। ये शायद सना की तरफ से शायद उसे पता चली, इज व्हाट आई फील, मेरे को वो फीलिंग आ रही कि उसे ये बातें उधर गई, उसके तरफ से मनारा के पास आई, मनारा ने उसे वापस रिपीट किया। तो देखो इस पूरे चीज में मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट
हम लोग देखेंगे अनुराग के पीओवी से, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे मनारा के पीओवी से, एंड तीसरी चीज आई शेयर ऑफ माय रिव्यू। ठीक है, सबसे पहले बात, अनुराग इज नॉट अ फकिंग ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। मैंने एपिसोड 2 या 3 पे रिएक्शन पे जाकर देख लो, मैं अभी भी शायद वो वीडियो एंड क्लिप पड़ी हुई होगी, मैंने तभी कही थी ही इज नॉट अ ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। जब उसने पहले या शायद पहले वीक या सेकेंड वीक में उसने ये चुगली गेम स्टार्ट कर दी थी, तभी मैंने कहा था कि अगर तेरे सामने नहीं तेरे पीछे अगर वो किसी की चुगली कर रहा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो तेरे बारे में ही किसी और को चुगली कर रहा होगा। एंड दिस सेम गोज टू मनारा। मनारा जी के साथ पता है इशू क्या हुआ, जब आप देश भर में गंद फैला देते हो ना, तो कर्मा इज अ बैट एंड बॉल, तो एट सम पॉइंट इट विल रिटर्न टू यू, एंड दिस इज हाउ इट रिटर्न्स। तो बेसिकली मनारा को वही मिला जो उसने बीज बोए थे। शी ट्राई टू प्लांट दोज प्लांट्स, एंड जब वो गद्दार निकल जाते हैं ना, तो वो प्लांट्स ही तुम्हें एक जंगल का रूप दे देते बेसिकली। दिस इज वॉट हैपेंड विद मनारा। इसमें मनारा भी गलत थी, अनुराग तो बहुत ही ज्यादा गलत था। मतलब उसने वो दिखा दी कि ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस पूरे चीज पे, ही इज नॉट अ फकिंग ट्रस्टवर्दी फ्रेंड इन द होल सिनेरियो दैट हैपेंड टुडे। क्योंकि मनारा का सिंपल कंसर्न था कि तूने ये बात कैसे बोल दी उन सब चीजों पे, जिसपे अनुराग लेकर जाता है उसके पास नेता बनने के लिए। बट मुनावर भाई, रिस्पेक्ट। मैंने लॉकअप से फॉलो कर रखी मुनावर को, मैंने लॉकअप में भी ये चीज देखी थी। मुनावर किसी का सगा हो चाहे ना हो, अपने दोस्तों का तो सगा डेफिनेटली है, एंड ही मेक्स श्योर कि उसके अगर दोस्त है तो कोई भी हो, चाहे अनुराग हो चाहे मनारा हो, अनुराग से तो चलो उतनी बनती नहीं, मनारा से बनती है, तो मनारा को ये चीज अब समझ लेनी चाहिए कि मुनावर इज नॉट वन ऑफ दोज जो पहले छुरा भोंकेगा। ही विल ऑलवेज वेट फॉर यू टू डू दैट शिट, एंड द मोमेंट यू डू दैट शिट ही विल मेक श्योर he defeats you in any way. उसने लॉकअप में भी वही की थी। The moment he realized someone is poking with those knives, he made sure कि he defeat them all, and he did it and fucking lift the trophy out there. Same is done by मनारा। मनारा भी वही चीजें कर रही है। अभिषेक को, अनुराग को उसने जो सारी गंद बताई थी मनारा के बारे में कि वो मेरा क्लास टीचर बनता है, वो मेरे को ज्ञान देता है, मेरे को ये करता है वो करता है, मैं उसके रिप्लाई एंड ऑल नहीं दे पाती हूँ। फिर उसने सना के बारे में जो कहा था कि अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, वो सारी पोल अनुराग ने भांडा फोड़ दिया बेसिकली। इसमें मनारा तो गलत है ही, बट मनारा से ज्यादा अगर कोई गलत दिखा ना तो वो था अनुराग, कि तूने वो दोस्ती की रियलिटी दिखा दी अपनी। एंड सेम चीज वो जब मनारा कह रही थी मुनावर को कि मुनावर तेरी और मेरी क्या बात हुई थी उस बारे में तू बता, मुनावर क्या आंसर देता है भाई, खड़े होके उसको सलाम करो कि नहीं वो मैं नहीं शेयर करूंगा, वो मेरी है, तुम्हारी पर्सनल मैटर है। डूड, व्हाट अ फकिंग आंसर, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड अ फकिंग मैन। एंड वो होता है ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, कि तेरे सामने भी वो बोल सक रहा है भाई कि मैं आई एम नॉट रेडी टू डू दैट, क्योंकि वो मेरी और तेरी पर्सनल मैटर, विल गिव आउट लेटर रियलिटी चेक, हम लोग बाद में पर्सनली में दे देंगे। माननी पड़ेगी भाई, मतलब दोनों ही गलत है यार, मैं तो सीधा कहूंगा यार, इसमें दोनों गलत है। इसमें मैं ना ही मनारा को ब्लेम करूंगा, क्योंकि अगेन अनुराग को पॉइंट्स मिले कहां से, अगर मनारा कुछ बोलती नहीं तो अनुराग को पॉइंट्स मिलते नहीं, एंड अनुराग को पॉइंट्स मिले तो उसने अपनी पर्सनालिटी दिखा दी, उसने अपनी वो दिखा दी कि मैं ऐसा ही हूं। दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक टू एवरी सिंगल वन हु थिंक्स कि ही इज अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। एंड सीधा जब ये कन्वर्सेशन सीधा सना और ईशा पे जाती है, ईशा जी तो बाप रे, ज्ञान की वरमाला पहना दो ईशा जी को भाई। ईशा जी, मेरे तरफ से आपको एक वरमाला मैं देना चाहूंगा इस हेडफोन का। ईशा जी प्लीज इसे समर्पण कीजिए हमारी तरफ से। ईशा जी कहती है कि मैं उनकी लाइंस रिपीट करना चाहूंगा, आई विल गिव दैट अ प्रॉपर लाइन। रुको मेरे को निकालने दो, हमारे ईशा मैडम जी का एक लाइन निकालना दो, रुको। हाँ, तेरे ऐसे दोस्त है कि इतनी सी बात में सब उगल देते हैं, एंड ये बातें ईशा जी ज्ञान दे रही है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन। जस्ट 24 hours back we saw someone doing the same shit and the same person giving out those knowledges about this, कि तेरी तो दोस्ती ऐसे है जो लोग सारी चीजें बक देते हैं। वाह भाई ईशा, हमने तुम्हारी दोस्ती देख ली, बहुत अच्छी दोस्ती है भाई। अभिषेक ने तो कुछ बोला ही नहीं, अभिषेक तो फूल बरसा रहा था आपके ऊपर। क्या दोस्ती है भाई, अभिषेक तो जान दे देगा भाई ईशा के लिए, तो मैं कह सकता हूं भाई
क्या दोस्ती है भाई, ये गेम में तो अभी छोड़ के चला जाए वो चाहे तो, माननी पड़ेगी। ईशा का भी पता है खानजादी का सेम है, खानजादी भी ना अपने ही पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, सेम गोज विद आयशा। मेरे को समझ में नहीं आता वो जो आयशा इसमें कही, मेरे को जानना है आप लोगों से, जो भी अपने को जनता देखती है, मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगा कि ईशा का आपको ये ज्ञान कैसा लगा। आपको भी अगर माला पहनाने का मन है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज दे उनको, एंड प्लीज उनको समर्पित करें विद दोस माला, कि व्हाट अ ग्रेट लाइन। एंड माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी कि खुद उसको ही ज्ञान दो जो ये कर रहा है। एंड खानजादी का भी पता ये सीन क्यों हो गया, कि वो कहानी आपने सुनी है कि जब आप 4 बार लोगों को बुला देते हो ना कि भेड़ आ गया, भेड़ आ गया, भेड़ आ गया, तब कोई आता नहीं है, क्योंकि तब सब आ जाते हैं कि सबको लगता है शायद सही में भेड़ आ गया होगा। बट जब 5वीं बार सही में भेड़ आ जाता है ना, और तुम्हारे सही में हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं ना, तब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, क्योंकि तुमने 4 बार झूठ बोले। तो 5वीं बार तुम्हारा भरोसा कोई क्यों करेगा, क्यों करेगा भाई बताओ। तुमने 4 बार झूठ बोले, क्या पता तुम 5वीं बार भी झूठ बोल रही हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई नो वन ट्रस्ट खानजादी। रुक जाओ, मैं पानी पीता तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लूं। ठीक है, दैट इज अ होल सीन। ये तो होल सीन हो गया। फिर आते हैं मुनावर एंड मनारा की बातें पे, द मुनारा टॉक विच वॉज मच नीडेड। बहुत 2-5 सेकंड की बातें हुई, बट इतना काफी है मेरे लिए, आई वुड से। मुनावर इज स्ट्रेट, मुनावर अपनी बात इतनी अच्छी तरीके से रखता है ना, इतनी अच्छी तरीके से, ही इज वेरी क्लियर विद हिज वर्ड्स, द वे ही कन्फ्रंटेड अंकिता विद दोस पॉइंट्स, उस पर भी आएंगे हम लोग, बट पहले इसके बारे में बात करी जाए। बट मुनावर की ये जो चीज है ना, मैंने डे 1 से कही है, इसकी ताकत मुनावर के पास जितनी है ना, इसकी भी ताकत नहीं उतनी। ये आई से दिस ऑन पेपर मैन, इसकी ताकत मुनावर के पास इतनी है ना कि वो पूरा घर को अकेला रुला सकता है भाई। ये कैन रुला इन द सेंस रूल कर सकता है बेसिकली। मैं बताता हूं कैसे। मुनावर ने, मनारा वॉज गिविंग दोस ज्ञान, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा। मुनावर ने एक ही चीज बोला, ये सब मत बोल, आई स्टिल ट्रस्ट यू। फिर सना की बातें होने लगी कि, एंड मुनावर ने बहुत अच्छा कन्फ्रंट किया जब वो खानजादी एंड सना वाली मैटर आई बीच में, कि मैं और ईशा थोड़े से वी आर गेटिंग क्लोजर जस्ट फॉर द गेम। मुनावर ने सीधे एक ही चीज कही कि आई नो यू, तुमने खानजादी को बोला होगा ये चीज, आई नो यू, सही। एंड शायद बोला भी होगा, नॉट प्रीटी श्योर, बट हाँ, ये एम प्रीटी श्योर, अगर इसने बोला तो 100% इसने बोला होगा कुछ ना कुछ कर। बट स्टिल आई ट्रस्ट यू ओवर एनीवन। दैट इज मुनावर ऑफ किंग फ्रेंड, जिसको तुम खुले मैदान में बोल सकते हो कि भाई ये मेरा दोस्त है, एंड he'll make sure कि he defends you till the last breath। ये है मुनावर, हमने लॉकअप में भी देखा है, यहां पर भी वो सेम चीज कर रहा है। तो रिस्पेक्ट फॉर मुनावर भाई, रिस्पेक्ट फॉर मुनावर। अब हम लोग आते हैं सीधा मेन चीज पे, मेरे को फालतू बकवास कुछ नहीं करनी है, बेड टॉक्स एंड ऑल इनकी जो चली है, हटाओ वो सब चीजें। आते हैं सीधा डस्टबिन टास्क में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बाकी सबने भेड़चाल की है बेसिकली, क्योंकि समर और ईशा जब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को उनको फुटेज ही नहीं देना अभिषेक को, तो तुम अभिषेक को कूड़ादान में बुलाकर भी तो फुटेज ही दे रहे हो यार, एंड तुम वही सेम गंद बोल रहे हो। अभिषेक तो शालीन बनावट है, 90% शालीन बनावट है। 10% में इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि शालीन बनावट चिकन 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 करता था, और ये चिकन चिकन नहीं करता, इसीलिए मैं 10% कम बोलता हूं। 90% ये शालीन बनावट है, सीधी बात। तो जब आप ये चीजें कर रहे हो, समर्थ आया, कौन कौन आई, ऐश्वर्या एंड ऑल आई, ईशा आई, विकी आया, खानजादी आई। खानजादी का मुझे समझ में भी नहीं आया, बट ठीक है, खानजादी, अरुण भाई तो चलो ठीक है आएंगे, एंड सब के सब ने सेम कॉपी पेस्ट रीजन दिया। यू आर ट्राइंग टू बी अ कंटेस्टेंट ऑफ समवन बीइंग द सेम ऑन सम प्रीवियस सीजन्स ऑफ बिग बॉस, विच इज अ फैक्ट। अब वो आसिम रियाज को कंपेयर कर रहे होंगे, शालीन भनोट को कंपेयर कर रहे होंगे, जो भी डजंट मैटर, बट हाँ, यू आर अ कॉपी एंड दिस इज वेरी एविडेंट यार। कहीं ना कहीं ये तो मैं खुद एग्री करूंगा इन चीजों पे, कि तू जबरदस्ती जाके ये जो बेरोजगार गुंडा बनता है ना, ये दिस इज नॉट गोइंग गुड। फिर आते हम लोग मुनावर की बातों पे। मुनावर उठाता है अंकिता को, एंड डूड दैट क्रिस्प ऑन पॉइंट टॉक। मैं कह रहा हूं ना भाई, अगर आज के दिन अगर ट्रॉफी उठाने की बात हो ना, मेरे को कोई दिखा दो जो इवन show me anyone who is even close to Munawar in this whole winning process.
शो मी जस्ट वन, मेरे को कोई एक भी ऐसा बंदा दिखा दो जो एटलीस्ट क्लोज भी हो मुनावर के, आज अगर मान लो ट्रॉफी जिताने की बात हो तो ही कन्फ्रंट्स, उसके बैकग्राउंड क्लियर है कि अगर वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है तो वो मेरा दुश्मन है। लाइक ही इज वेरी क्लियर विद दिस वर्ड्स एंड द वे ही डज दिस, कि किसी की बातें उसे लड़ानी नहीं है, उसको नॉमिनेशंस में सीधा पोक करके उसी चीज के बारे में बात करनी है। लाइक द वे ही डिड विद अंकिता, कि तुम्हारे रिलेशंस में मैंने एक चीज नोटिस की है कि आफ्टर अ फाइट यू ट्राई टू बी दैट गुडी गुडी, है ना, पीछे में ऐसे कुछ बातें करते हैं उनके बारे में ताकि वो एक रेल की तरह एक फैल के वापस उनके पास कान पे जाए, जस्ट टू ट्राई टू बी दैट वो गुडी गुडी वाला सीन। ठीक है, मतलब बाथरूम की बात करते हैं हम लोग, उसमें तो ज्यादा उसने कुछ बोला नहीं, हम लोग बाथरूम पे चलते, बाथरूम पे जो लोगों ने बात की। अब इसमें अंकिता जी अपने वो पुरानी मैटर में चल जाती कि मेरा ऐसा ही नेचर है, सुशांत के साथ भी हमने कुछ, सुशांत भाई के साथ भी रिस्पेक्ट एंड ऑल किया था, कि ऐसा सीन हुआ उसने मेरे साथ। अब देखो ये उनकी पर्सनल मैटर्स है, तो रियली सॉरी, मैं उस चीज में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि उनपे क्या हुआ, क्या गलत है, कौन सही है। लेट्स रिमूव ऑल दिस बुलशिट। हम लोग सीधा बात करने वाले हैं अंकिता जी के मैटर पे, क्योंकि ये चीज हमने बहुत बार देखी है, खानजादी वाला मैटर पे, सना वाला मैटर पे, ये कहीं ना कहीं घूम घूम के रिवॉल्व अराउंड होकर के वो बातें कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो मुनावर तो गलत बोल नहीं रहा, अब इस पे अंकिता जी का रिप्लाई भी गलत नहीं है कि मेरा ऐसा नेचर ही है, कि मेरा रिलेशन तेरे साथ बनता नहीं है, बट मेरे को सबसे अच्छी चीज अगर किसी चीज पे लगी ना, द वे ही यूजेस नॉमिनेशंस एंड ऑल, मतलब कचरा वाला टास्क ही, बट द वे ही यूजेस दैट शिट, कि अपनी वो सारी वो जो है ना वो मसाला क्लियर कर लो, उसी टाइम क्लियर कर लो, सारे गंद उसी टाइम फैला लो, जितनी भी ये सब कचड़े रोल करने। सही है भाई, ग्रेट ग्रेट गोइंग, आई हैव टू से भाई, ग्रेट गोइंग, मजा आ गया। देखिए अंकिता उठाती है मनारा को, अगेन उनका वो पर्सनल वाला सीन वापस से, एंड वो मैनिपुलेशन वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता है कि वो मैनिपुलेशन सिर्फ मुनावर और विकी ही कर सकते हैं, तो अंकिता जस्ट गॉट फेल्ड। वो मुनावर पहले पकड़ लेता कि ये मैनिपुलेशन और करने वाली है कि यू आर ट्राइंग टू बी टू गर्ल्स इन वन वाला कंबाइंड, शहनाज एंड और किसी के नाम एंड ऑल ले रहे थे वो लोग। तो मुनावर ने वही हंसते से वही चीज कहा कि मैंने आई सेड इट इन अ वेरी फनी वे एंड इन अ वेरी जोकी वे, बट यू आर ट्राइंग टू टेक इट एज अ वेरी कि तू तो दूसरी की कॉपी बन रही है इन दैट जोन। भाई साहब मुनावर इज वेरी क्लियर भाई, मुनावर ऐसा नहीं खेल रहा कोई। लाइक आई डोंट सी एनीवन इन कंपटीशन, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ मुनावर फैन, बट अगर मैं इन जनरल भी बोलूं ना, इन जनरल अगर मैं बाहर से शो देख रहा हूं, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा यार शो पे, बाकी के इसको छोड़ के कोई दिख ही नहीं रहा। इंटरटेनमेंट में बोल लो ये रूल कर रहा है, टास्क में बोल लो तो ये तो चमाड़े मार रहा है बेसिकली भाई। एंटरटेनमेंट में भी तुम जानते हो भाई कौन रूल कर रहा है, समर्थ भी अपना बंदा है यार, समर्थ और मुनावर इज रूलिंग दो स्टार्स मैन। तो वन साइडेड डोमिनेशन अबाउट देम, वन साइडेड डोमिनेशन। तो आई हैव टू से भाई कि देयर वाज अ होल सीन। फिर मुनावर वो भी, हाँ ये लाइन तो मैं भूल ही गया बोलना कि आपका जिससे पंगा था उसके पीछे आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो, एंड फिर वो चीज रिवॉल्व अराउंड होती है उन सब की चीजें। तो वही अंकिता जी कहती है कि अब तो मेरा ऑर्गेनिक है ना, जो अभिषेक के साथ उसकी जो सीन है, अभिषेक कुछ ऑर्गेनिक नहीं है, चलो ऑर्गेनिक हो भी गई, अगर 2 दिन बाद वो वापस वहां से लड़ने आएगा, तुम वापस उसके बारे में गंद फैलाओगे एंड फिर साइड में जाकर किसी को बोल दोगे, एंड फिर दैट विल रिवॉल्व अराउंड कि चलो अभिषेक ने अंकिता जी ने कुछ तो बोला है। तो दिस इज वेरी एविडेंट, ये पॉइंट कहीं ना कहीं वाजिब तो है, लाइक वाजिब है, हवे वाली कोई पॉइंट नहीं है ये अब कभी देखने को मिल भी जाएगी, कभी नहीं देखने को मिल सकती, दैट इज वेरी जनरल। तो हाँ दैट वाज द होल सीन। बट हाँ फाइनली हमारे सलमान भाई आते हैं कार लेकर के, अपनी फुल लैम्बो वैम्बो टाइप्स लेकर के आते हैं, चढ़ा देते हैं सारों के ऊपर, एंड आते ही किसकी बातें हो रही है, बैटरी की भाई ये तो मैं देखूंगा, ये तो मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी खुद है यार, कि यार ये लोग इज्जत नहीं देते बिग बॉस के। बिग बॉस बेचारा चिल्लाते रह जाता है यार, माइक पहन लो, ये कर लो वो कर लो, किसी को पढ़ा ही नहीं है, भाड़ में गया। एंड सलमान भाई ने बहुत सही क्लास लगाई भाई, बहुत सही क्लास लगाई। दे वर्ल्ड फकिंग डिजर्व इट यार, अगर ऐसा करते ना ये लोग, ये डिजर्व करते यार। रिस्पेक्ट नाम की चीज है ही नहीं, एंड बहुत सही पॉइंट्स कही भाई कि तुम लोग रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें एक शो इतने लोग देख रहे हैं, तुम्हें लोग बाहर जनता फॉलो कर रहे हैं, यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट। करण जौहर के साथ तुमने बदतमीजी कर ली, करण जौहर लोग पसंद करते हैं नहीं करते, बट वी जस्ट कांट डिनाई टू फैक्ट ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ही हैज द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन द होल कंट्री, एंड दैट इज अ फैक्ट। लोग पसंद करते हैं नहीं करते, बट दैट इज अ फैक्ट। एंड कहीं ना कहीं तुम, वो सलमान भाई ने वही चीज कही कि तुम डिसरिस्पेक्ट करके तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो।
तो कहीं ना कहीं आई अग्री विद सलमान भाई। फिर उसने कहता है कि डू यू थिंक ही इवन गेट्स टाइम टू मीट विद यू गाइस, जो आप एटीट्यूड से बात कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो। अब देखो ये बात तो कहीं ना कहीं फैक्ट है, यू जस्ट कांट डिनाई टू अ फैक्ट, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बोल सकता नहीं हूँ तो आई मूव ऑन विद दैट शिट। बट हाँ, जो आप बदसलूकी कर रहे हो करण के साथ, ये जो जिस तरह से आप बात कर रहे हो, ये सब गलत है। एंड मैंने सही चीज कही भी थी यार, ये जो जिस तरीके से ये जो वाना भी बनता है ना, ये किसी दिन पता है इसको अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा भाई। ये जिस तरह से करेगा, प्रोडक्शन हाउस काम नहीं देंगी भाई ऐसे कि तुम चमाटे वमाटे मार दोगे किसी को डायरेक्टर वेक्टर को मार दिया तो सीन हो जाएगा बट हाँ, इज्जत रास नहीं आती, सही कहा बिग बॉस ने बट हाँ, आज के एपिसोड में हमें एक ही जन के बैशिंग वॉल देखने के मिली। होप्स हो कि कल सबकी हो, मनारा की भी होनी चाहिए हम लोग मनारा के हेटर्स तो नहीं लग रहे ना यार बार? नहीं हूं भाई, मैं हेटर्स नहीं हूं, आई एम अ मुनारा सपोर्टर यार क्यूट हो भाई तुम लोग। बट हाँ, अभिषेक के मैटर के पूरे में बात की गई, बिकॉज ही हैज दोस पोक गेम, कुछ कंट्रोल नहीं होता, ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का टाइप से है वो। माँ बाप से भी तू ऐसे ही बात करता है। फिर उसको क्लिप्स एंड ऑल भी दिखाएंगे कि तू क्या गंद मचा रहा है शो पे, तू ईशा को एक्सपोज करने में लगा है, बट कहीं ना कहीं तू खुद अपने आप को, अपनी कैरेक्टर को तू एक्सपोज कर रहा है। आप समझ रहे हो, यू नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। दिमाग में तुम सोच सका कि एक सबसे बड़ा सुपरस्टार बन रखे हो तुम, वाना भी शालीन भनोट तो रील्स फॉलो करके आए हो भाई। जो गंद दिए सलमान भाई ने खुद, भाई सलमान भाई से पंगे तुम बेकार ले रहे हो भाई। ही डजंट गिव अ शिट अवॉर्ड यू भाई, ही डजंट गिव अ शिट अवॉर्ड एनीवन। फिर वो हाथ पीछे रखने वाली ट्रिक, वो जो हाथ पीछे रख के आता है ना, हाथ पीछे रख के, हाँ बोल क्या बोल रहा है, हाँ बोल क्या बोल रहा है, ये तू क्या, ये बहू बनने की कोशिश कर रहा है तू कि लड़ाइयां नहीं करना है भाई, लेकिन सामने से इतना चढ़ा दो उसको कि वो हाथ वो उठा दे। ग्रेट पॉइंट भाई, ग्रेट पॉइंट। एंड या ये चीज तो मैं भी एग्री करूंगा कि पूरा घर में अगर किसी को नकली कंटेस्टेंट का अवार्ड मिलना चाहिए तो दैट इज अभिषेक। क्योंकि अभिषेक का ये कहना जरूर है कि मेरी पर्सनालिटी किसी से मिलती होंगी बट मैं कॉपी नहीं हूं। मेरे भाई 50 दिन से तुझे देख रहे हैं, 50 दिन से तुझे देख रहे हैं। एक दिन फेक हो सकती है, 2 दिन फेक हो सकती है, 10 दिन फेक हो सकती है, 50 दिन कोई लोग फेक नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि तूने इतनी घोल के पी के आई है ना, वासिम रियाज, शालीन भनोट, इन सब को देख देख के, तो वो चीज तेरे में दिखती है। तो तूने कॉपी तो कर ली बट तूने जेरोक्स किए, तूने कलर जेरोक्स नहीं कर पाया तू। आप समझ रहे हो, तूने कलर जेरोक्स किया होता तो शायद बच जाता, तूने जेरोक्स मार दी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली फील आ रही है तेरे में। समझ रहे हो, आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी लग रहा है तू, समझ रहे हो। अब ये सीन है, आधार कार्ड के जेरोक्स में वो बारकोड में भी आरआर होती है। तो दिस इज द होल सीन भाई। बड़ा कल गॉड पे भी बात की गई कि तूने जो गंद मचाई है, ऑल दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल। एंड प्रोमोशन में तो भाई पूरे गरमा गए थे कि भाई मैं होता तो भाई तुझे निचोड़ देता है ना दोस्त भाई। लेट्स सी कल का एपिसोड क्या होता है। इट वाज अ फन एपिसोड, गुड टू सी कि चलो फाइनली अभिषेक के बारे में ये चीज कही है। हमने भी यही चीज कही थी कि ये चीज को पॉइंट उठाई जाएगी, बिकॉज ये जो गंद उसने मचाया है ये कहीं ना कहीं उसने अपने कैरेक्टर को ही रिवील कर दिया बेसिकली। दैट इज होल एपिसोड। कमेंट से मेरे को बताओ कि आप सबका क्या वीडियो पे चाहे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय।